कालू कौवा अब बीमार रहने लगा था। वो बूढ़ा हो गया था। एक दिन कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है और उससे कहता है, चिड़िया, मैं कुछ दिन से बीमार हूँ और मैं अपने बेटों को लेकर बहुत परेशान हूँ। क्यों कौवे भैया, क्या हुआ आपके बेटों को? चिड़िया बहन, मेरे बेटे एक नंबर के नखट्टू हैं। वो कोई काम नहीं करते। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा। कालू भैया, आप ऐसा करें कि अपने बेटों पर जिम्मेदारी डाल दें। जब आपके बेटे काम करने लगेंगे तो वो खुद ही मेहनत करने लगेंगे। क्या मेरे बेटे सब कर लेंगे? हाँ, जब उन पर बोझ पड़ेगा तो वो खुद को बदल लेंगे। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है और अपने बेटों से कहता है, बच्चों, मैं अब बीमार रहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास जो कुछ है मैं वो आपको दे दूँ, ताकि आप मेरे जीते जी कोई काम धंधा करना सीख लें और आपको मेरे बाद कोई दिक्कत ना हो। पापा, क्या देने वाले हैं आप हमें? मेरे पास कुछ पैसे हैं और मैं वो पैसे कल आप दोनों को दे दूंगा और फिर आप उन पैसों से अपना कोई व्यापार शुरू कर लेना। पापा, अभी आप हैं ना? आपके होते हुए हमें ये सब करने की क्या जरूरत है? कालू का बड़ा बेटा जग्गू थोड़ा लालची था और छोटा बेटा बग्गू बहुत सीधा था। बड़ा बेटा जग्गू ये सुनकर कहता है, पिताजी ठीक ही तो कह रहे हैं। अब हमारे काम करने के दिन हैं और पिताजी ने पैसे हमारे लिए ही तो जमा कर रखे हैं। ऐसे कुछ देर बातें करने के बाद वो सब सो जाते हैं। कालू का बड़ा बेटा जग्गू जाग रहा था। वो तो उन पैसों के बारे में ही सोच रहा था। अगर वो पैसे मुझे अकेले को ही मिल जाएं, तो मैं बग्गू से ज्यादा अमीर हो जाऊंगा और मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा। मुझे कुछ करना होगा, कुछ ऐसा कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसा सोचते हुए जग्गू अपने पिता और भाई को सोया हुआ छोड़कर अपने घर से निकलता है। रात अंधेरी थी। सब पक्षी सोए हुए थे। जग्गू कौवा सीधा अपने चोर दोस्त उल्लू के पास जाता है और उससे कहता है, उल्लू दोस्त, मैं एक योजना लेकर आपके पास आया हूँ। इस समय इतनी रात के क्या योजना लेकर आए हो तुम जग्गू? कल मेरे पिताजी हम दोनों भाइयों को व्यापार करने के लिए पैसे देने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि रास्ते में तुम हमसे वो पैसे छीन लो। छीन लूं? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। पूरी बात तो सुनो। तुम वो पैसे हमसे छीन लेना, बाद में मैं वो पैसे तुमसे ले लूंगा और उनमें से कुछ तुम्हें भी दे दूंगा। हाँ, अब मैं समझ गया। मतलब कि तुम अपने भाई का हिस्सा चुराना चाहते हो मुझे इस्तेमाल करके। हाँ, ऐसा ही है। फिर वो दोनों पूरी योजना बना लेते हैं और जग्गू घर जाकर सो जाता है। सुबह हो जाती है और कालू कौवा अपने संदूक में से पैसे निकालता है। ये पैसे आप दोनों भाइयों के हैं। ये पैसे ले जाओ और कोई काम धंधा शुरू करो। दोनों भाई मिलकर इन पैसों से कोई काम शुरू करो और एक दूसरे की मदद करना। बग्गू, लो पिताजी से पैसे और चलो हम आज ही कोई काम शुरू करते हैं। फिर वो दोनों अपने पिताजी से पैसों का बैग लेकर अपने घर से निकलते हैं। वो उड़ते हुए जा रहे थे। जब वो दोनों किक्कर के सूखे पेड़ के पास पहुंचते हैं तो पीछे से तो उल्लू आ जाते हैं और उन्हें रोक लेते हैं। रुको, इस बैग में क्या लेकर जा रहे हो?
कुछ नहीं, इसमें मकई के दाने हैं। हाँ हाँ चोर उल्लू, इसमें पैसे तो नहीं हैं, इसमें तो दाने हैं। जग्गू ऐसे कहता है, मगर वो उल्लू तो जानते थे कि इस बैग में तो पैसे हैं, क्योंकि रात को जग्गू कौवा उसे सब बता गया था। फिर उल्लू वो बैग बग्गू से छीनकर भाग जाते हैं। जग्गू भी झूठ मूठ का रोने लग जाता है। हम लुट गए, उल्लू सारे पैसे छीन कर ले गए। चलो भाई बग्गू, अब हम घर चलते हैं। उन्हें कैसे पता चला कि इस बैग में पैसे हैं? ये चोर बहुत होशियार होते हैं, उन्हें सब पता होता है। फिर वो दोनों भाई अपने घर वापस चले जाते हैं और घर जाकर अपने पिता को सारी बात बताते हैं। क्या मेरी सारी जिंदगी की कमाई तुम लुटा कर आ गए हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कहते हुए कालू गिर जाता है और वो वहीं मर जाता है। पिताजी, क्या हुआ है आपको? पिताजी बोले, आपको क्या हुआ है? बग्गू चुप कर जाओ, पिताजी ये सुनकर मर गए हैं, अब पिताजी नहीं बोलेंगे। ऐसे कालू कौवा तो मर जाता है और जग्गू कौवा दिल ही दिल में बहुत खुश था कि अब उसका रास्ता मुकम्मल साफ हो गया है। फिर 2-3 दिन बाद जग्गू बग्गू से कहता है, बग्गू, अब पिताजी तो रहे नहीं, अब हमें अपना अपना कमाना होगा और अपना अपना खाना होगा। मगर भाई, हम कैसे कमाएंगे? सारे पैसे तो उल्लू चोर ले गए थे, अब हम कैसे काम धंधा करेंगे? भाई, ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। हाँ, मगर मेरा इंतजार ना करना, मैं जा रहा हूँ। फिर जग्गू सीधा उल्लू के पास जाता है। अपना हिस्सा लो और मेरा हिस्सा मुझे दे दो। हंसते हुए उल्लू चोर जग्गू को पैसों वाला बैग दे देता है। बड़े बड़े बदमाश देखे हैं, मगर तुमसे कम ही। अपने ही भाई को लूट लिया तुमने तो। पैसों के लिए सब कर सकता हूँ मैं सब कर सकता हूँ। पिताजी भी मर गए, अब मैं अपनी जिंदगी ऐश से गुजारूंगा। ऐसे जग्गू वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया आंटी, जग्गू चला गया, वो मुझे छोड़कर चला गया। उसने कहा कि अब हमें अपना अपना काम करना होगा। बग्गू, मुझे तो तुम्हारा वो भाई शक्ल से ही शैतान लगता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जग्गू ने कोई खेल खेली है तुम्हारे साथ। ऐसे उल्लुओं को कैसे पता चला कि तुम दोनों भाई पैसे लेकर जा रहे हो? आंटी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि अब मैं क्या काम करूं। आप मेरा ये कुल्हाड़ा ले जाएं और जंगल से सूखी लकड़ियां काट कर बेचा करें। ऐसे आपका छोटा सा काम शुरू हो जाएगा। बग्गू को चिड़िया आंटी की बात अच्छी लगती है और वो चिड़िया से कुल्हाड़ा लेकर चला जाता है। वो अपना काम शुरू करता है और सूखी लकड़ियां काटता है। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि जग्गू अपने लिए एक नया घर खरीद लेता है। बग्गू जग्गू के पास जाता है। भाई, आपने बहुत जल्दी कमाई कर ली और एक बड़ा घर भी खरीद लिया। हाँ, मेरा व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्द ही अपनी शादी भी कर लूँगा। और तुम क्या करते हो? मैं तो जंगल से सूखी लकड़ियाँ काट कर बेचता हूँ। ज्यादा तो नहीं, मगर गुजारा अच्छा हो रहा है। ये सुनकर जग्गू हंसने लग जाता है। तो क्या तुम लकड़हारे बन गए हो? गरीब लकड़हारे? हाँ, मगर मैं खुश हूँ। फिर बग्गू वहाँ से चला जाता है।
अगर मैंने उल्लुओं से मिलकर भाई के हिस्से के पैसे न छीने होते तो आज मैं भी लकड़ियां ही काट रहा होता। ऐसा सोचते हुए जग्गू बहुत खुश था। ऐसा कौन सा काम करता है तुम्हारा भाई जो उसने 4 दिनों में ही अपना घर खरीद लिया? भाई ने ये तो नहीं बताया, मगर कहता है कि बहुत मुनाफे वाला काम है जो वो करता है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और जग्गू शादी भी कर लेता है, मगर उसके गरीब भाई से अपनी रोटी ही ना पूरी होती। जग्गू अपने पिता के पैसों से एक से बढ़कर एक अपनी ख्वाहिश पूरी करता। उसने तो अपना घर भी सामान से भर लिया था। अभी शादी को 5 दिन ही हुए थे जब एक दिन जग्गू नदी पर बैठा हुआ था कि ऊपर से एक डाल टूटकर जग्गू के ऊपर गिर जाती है और उसके दोनों पंख टूट जाते हैं। जग्गू, मुझे माफ करना, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि मैंने शादी जग्गू से की थी, एक अपाहिज कौवे से नहीं। जग्गू बहुत रोता है, अपनी पत्नी की मिन्नतें करता है, मगर वो उसे छोड़कर चली जाती है और जग्गू बेबस अपने घोंसले में बैठा था। वो तो खुद से उठकर पानी भी नहीं पी सकता था और वो अपने किए पर पछता रहा था क्योंकि अब उसे एहसास हो गया था कि उसके साथ जो हुआ है वो उसे उसके अपने ही कर्मों की सजा मिली है। बग्गू अपने भाई के पास आता है। मुझे बहुत दुख हुआ भाई कि आपके पंख टूट गए। आज से मैं आपको भोजन दे जाया करूँगा। ये सुनकर जग्गू अपने भाई से लिपट जाता है। वो चाहता तो था कि अपने भाई को सब सच सच बता दे कि कैसे उसने उल्लुओं से मिलकर प्लान बनाया था, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता और अपने मन ही मन में शर्मिंदा होता है। जग्गू ने अपने भाई से बड़ा धोखा किया था, मगर उसकी सजा उसे उससे भी बड़ी मिली थी। गर्मी का मौसम जा रहा था, वो बहुत दुखी था। वो जंगल, वो पक्षी, वो फूल और वो हरियाली छोड़कर जाने को उसका दिल नहीं कर रहा था, परंतु उसे जाना था क्योंकि सर्दी का मौसम उसके जाने का ही इंतजार कर रहा था। जंगल से बाहर पहाड़ों के पास गर्मी के मौसम को ठंड का मौसम मिलता है। दोस्त, चुप हो जाओ, क्यों रो रहे हो? जल्द ही वो दिन भी आएगा जब तुम फिर से इस जंगल में लौट कर आओगे। मुझे जंगल के पक्षियों से बहुत प्यार हो गया था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं कभी उन्हें छोड़कर ना जाऊं। जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ भी पक्षी आपका इंतजार कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है वहाँ भी आपका अच्छा समय गुजरेगा। हवाएं तेज हो गई हैं, अब हमें इस जंगल से परावास कर जाना चाहिए। कल तक ठंड के पक्षी भी इस जंगल में आ जाएंगे, क्यों ना हम कल ही यहाँ से चले जाएं। मैं कबूतर को बता देती हूँ और आप बाकी सब दोस्तों को बता दें। फिर चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं। क्या कालू कौवे और गोरी कौवे को बता दिया है? चिड़िया गई है उन्हें बताने। हम सब ने तैयारी कर ली है, कल बड़े पेड़ पर सब इकट्ठे हो जाएंगे और हम सब वहीं से अपने सफर की शुरुआत करेंगे। क्या भोजन साथ लेकर जाना है या रास्ते में ही कहीं से भोजन की खोज करना होगी? यार कबूतर, चिड़िया बहन बता रही थी कि जो जो कुछ घरों में हुआ वो साथ ले जाएंगे, बाकी रास्ते में से भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। चिड़िया, तुम तो जानती हो मैंने ये घर बहुत मुश्किल से बनाया था। अब नई जगह जाकर मैं कैसे अपना घर बनाऊंगा? कालू भैया, इस बार ठंड बहुत ज्यादा होगी और हम पक्षियों की जिंदगी तो ऐसी ही होती है, कभी इस जंगल तो कभी उस जंगल। जहाँ जाएंगे वहाँ घर भी बना लेंगे। गोरी कव्वी, कालू की पत्नी जो नदी पर गई हुई थी, वो भी घर आ जाती है।
चिड़िया, सुना है आप सब कल इस जंगल से परावास कर रहे हो। हम सब अकेले नहीं बल्कि आप दोनों भी हमारे साथ ही जाएंगे। मैं कालू भैया को यही बताने आई थी। चिड़िया, तुम इतनी भी सियानी ना बना करो। पहले मुझसे तो पूछ लो, फिर बात करो मेरे कालू जी से। हम कहीं नहीं जाने वाले, हम तो इसी जंगल में रहेंगे। इतना सुंदर घर छोड़कर हम क्यों जाएं? गौरी, अगर सब जा रहे हैं तो क्यों ना हम भी चले जाएं? तो फिर तुम अकेले ही जाओगे, मैं नहीं जाऊंगी। आपने तो लड़ाई ही शुरू कर दी। अगर जाना हुआ तो कल सुबह बड़े पेड़ पर आ जाना। हम सब वहीं से अपने सफर की शुरुआत करेंगे। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। रात हो जाती है। चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। मम्मा, मम्मा, मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहता। मुझे अपने घर से बहुत प्यार है। बेटा, मुझे भी तो प्यार है अपने घर से, परंतु बेटा हम सब पक्षी इस ठंड के मौसम में नहीं रह सकते। हर साल हमें ठंड आने से पहले पहले इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में जाना होता है। और फिर थोड़े ही दिनों की तो बात है, जब ठंड के बाद फिर से गर्मी आएगी तो हम फिर से लौटकर इस जंगल में आ जाएंगे। मम्मा, जिस जंगल में हम जा रहे हैं वहाँ का मौसम कैसा है? बेटा, वहाँ का मौसम हमारे रहने के लिए ठीक है। और कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो ठंड में रहते हैं। कल से वो पक्षी हमारे वाले जंगल में आ जाएंगे। फिर वो माँ बेटा बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह हो जाती है और सभी पक्षी बड़े पेड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं। चिड़िया बहन, गौरी कौवी और कालू कौवा नहीं आए अभी तक। मैं गई थी उनके पास। मैंने उन्हें बताया था कि आज हम सब जा रहे हैं, परंतु वो दोनों पति पत्नी तो आपस में ही लड़ने लगे। वो क्यों चिड़िया बहन? कालू तो मान गया था परावास करने के लिए, परंतु उसकी पत्नी गौरी अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मरेंगे, वो ठंड में मरेंगे। चलो दोस्तों, शाम से पहले पहले हमें किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचना होगा। फिर वो सब अपना सफर शुरू करते हैं। वो सब एक साथ में उड़ते हैं। एक तरफ तो वो नए जंगल में जाने के लिए खुश भी थे और दूसरी तरफ उन्हें अपने घर छोड़ने का दुख भी था। वो सब खामोशी से उड़े जा रहे थे। चिड़िया अपने बेटे के साथ आगे आगे थी और बाकी सब पक्षी चिड़िया के पीछे। गौरी, सब चले गए, जंगल में कोई भी पक्षी नहीं है। तो मुझे क्या बता रहे हो? चले जाते तुम भी, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे साथ साथ मुझे भी ठंड में मरना होगा। चल कालू, आज तो जंगल में कोई भी नहीं है, हमें भोजन ढूंढने में आसानी होगी। चल भोजन की खोज में जाते हैं। फिर वो दोनों अपने घर से निकलते हैं। वो नदी पर जाते हैं। वहाँ ठंड का पक्षी बैठा हुआ था। अरे कौवो, क्या आप अभी तक यहीं हो? गए नहीं आप अपने दोस्तों के साथ? नहीं, हमारा कोई दोस्त नहीं है, हम यहीं रहेंगे। आप मर जाओगे। मेरे बाकी के दोस्त भी मेरे पीछे आ रहे हैं। जैसे हम गर्म मौसम में नहीं रह सकते, ऐसे आप भी ठंड में नहीं रह सकते। यार, मेरी पत्नी बहुत जिद्दी है, ये अपना घर नहीं छोड़ना चाहती। अगर जिंदा रहोगे तो घर फिर से भी बन जाएगा। मेरी मानो तो आप यहाँ से चले जाओ, अभी आपके दोस्त रास्ते में ही होंगे। गौरी कौवी किसी की बात नहीं मानती, ना अपने दोस्तों की, ना अपने पति की और ना ही ठंड के पक्षी की। वो तो अपने घर को किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी। बाकी सब पक्षी अपना जंगल छोड़कर मैदान में पहुंच जाते हैं। शाम भी हो जाती है। आज की रात हम सब यहीं गुजारते हैं और बाकी का सफर सुबह शुरू करेंगे। चिड़िया बहन, मैं भी थक गया हूँ, थोड़ा आराम भी कर लेंगे और रात सब खूब गप्पे लगाएंगे। मेरे पास तो भोजन भी नहीं है और भूख भी लगी है। आप चिंता ना करें तोते भैया, मैं आप सबके लिए भोजन ले आई थी। मेरे पास घर में भोजन था।
फिर वो सब भोजन खाते हैं। जैसे ही रात होती है, ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। कौवा और कौवी अपने घर में बैठे कांप रहे थे। बहुत ठंडी हवा है गोरी, मैं तो ठंडी हवा से मर रहा हूँ। मुझे तो जरा भी ठंड नहीं लग रही। हम कल आग जला लेंगे और फिर ऐसे हमें ठंड नहीं लगेगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम आज रात ही मर जाएंगे। कल तक जिंदा रहे तो ही आग जलाएंगे। ठंड तो गोरी कौवी को भी लग रही थी, परंतु वो अपनी जिद पर थी। वो हार मानने को तैयार ना थी। चिड़िया, उसका बेटा कुक्कू, कबूतर और तोता रात को खुले मैदान में बैठे हुए थे। वो सब आसमान पर रोशन सितारों को देख रहे थे। वो सब साथ थे। उन्हें एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। कालू जी, क्या दूसरे पक्षी पूर्व वाले जंगल में पहुंच गए होंगे? नहीं, वो सब आज की रात मैदान में गुजारेंगे। बाकी का सफर वो सुबह करेंगे। मेरे तो पंखों में अभी से दर्द शुरू हो गया है। चलो हम भी उनके पीछे ही जाते हैं। कालू कौवा जानता था कि अब गोरी अपनी जिद के आगे हार चुकी है और उसे ठंड बर्दाश्त नहीं हो पा रही। जिंदा रहे तो घर भी बन जाएगा। चलो गोरी। फिर गोरी और कालू भी दूसरे पक्षियों के पीछे चलते हैं। वो बहुत तेज उड़ते हैं और जल्दी वो मैदान में पहुंच जाते हैं। सब पक्षी सो रहे थे। गोरी और कालू भी पास में ही चुपके से जाकर सो जाते हैं।